नमस्कार, मैं उषिता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 जून, दिन रविवार। नए दिन की शुरुआत करते हैं नई ऊर्जा के साथ। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन की कुंजी है। भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम कुछ पल खुद के लिए निकालें तो योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। आइए इस योग दिवस पर हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि रोजमर्रा की जिंदगी में योग को शामिल करेंगे और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इसके साथ ही एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज बिहार में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम के तहत पूरे राज्य में आयोजित होगा योग कार्यक्रम। पटना से लेकर के सभी जिलों तक दिखेगा उत्साह और भागीदारी। आज देश भर में दोपहर 2 बजे से शुरू होगी नीट यूजी 2026 परीक्षा। पटना में ट्रैफिक प्लान हुआ लागू, छात्रों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर के बड़ा बदलाव। सरकार ने जारी किए नए नियम। शहरी, ग्रामीण और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था होगा लागू। बिहार में दूध उत्पादन ने बनाया नया रिकॉर्ड। प्रतिदिन उत्पादन 22 लाख लीटर से बढ़कर 26 लाख लीटर पहुंचा। बेहतर चारा प्रबंधन और अनुकूल मौसम ने डेयरी क्षेत्र को दी बड़ी मजबूती। बिहार में स्कूल यूनिफॉर्म योजना में बड़ा बदलाव। अब छात्रों को सीधे मिलेंगे 2 सेट सिले हुए कपड़े। 1 करोड़ बच्चों को मिलेगा सीधा फायदा। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी पहल। अब एआई और कोडिंग की खास ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना। दामोला में भारत ए बनाम श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला आज। रोमांचक भिड़ंत की उम्मीद। पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए संतुलित। तो चलिए इसी के साथ ही एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों। एनसीबी में सब इंस्पेक्टर और जीआईओ पदों पर 22 जून तक करे आवेदन। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी में सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और उम्मीदवार 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त से ग्रेजुएशन अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 32 वर्ष तक है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया एसएससी, सीजीएल टियर 1 और टियर 2 परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन और अंतिम मेरिट सूची पर आधारित होगी। वेतन पे लेवल 6 के तहत 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए प्रति माह तक होगा। साथ ही भत्ते भी मिलेंगे। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए शुल्क है, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और महिलाओं के लिए निःशुल्क आवेदन है। आवेदन ssc.gov.in पर किया जाएगा। नीट परीक्षा केंद्र जाने से पहले पढ़ लीजिए जरूरी अपडेट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रविवार यानी कि आज दोपहर 2 बजे से 5:15 तक होगी, जिसमें करीब 22,79,000 छात्र शामिल होंगे, जबकि बिहार से 1,65,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। पटना में परीक्षा को लेकर के ट्रैफिक प्लान लागू किया गया और कई मार्गों पर रूट डाइवर्जन किया गया है। छात्रों को सुबह 11:30 बजे तक केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है, जबकि गेट 1:30 में बंद हो जाएंगे। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रतिबंधित रहेंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, आईडी और फोटो साथ रखना अनिवार्य होगा तथा हल्के रंग की हाफ स्लीव कपड़े पहनने की सलाह दी गई। जमीन रजिस्ट्री को लेकर के सरकार ने जारी किए नए नियम। राज्य में जमीन की खरीद बिक्री और निबंधन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सभी जिलों में अलग भूमि वर्गीकरण पंजी बनाई जाएगी। इसके लिए अंचल स्तर पर सर्वे कर जमीन की श्रेणी तय होगी और हर 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। पटना मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में तेजी से विकास को देखते हुए हर साल सर्वे किया जाएगा। सरकार ने जमीन को शहरी, ग्रामीण, मेट्रोपॉलिटन और पेरिफेरल क्षेत्रों में बांटा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 7 और शहरी क्षेत्रों में 6 श्रेणियां तय की गई। पेरिफेरल क्षेत्र का सर्किल रेट गांव से अधिक और शहर से कम रखा जाएगा। बिहार में अब तेजी से होंगे सरकारी प्रोजेक्ट्स के काम।
बिहार सरकार ने सरकारी परियोजनाओं की गति बढ़ाने और भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला ली है। अब डीएम और कमिश्नर के अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया गया। पहले डीएम केवल 3 एकड़ तक जमीन हस्तांतरित कर सकते थे, लेकिन अब इन्हें 10 एकड़ तक की सरकारी जमीन फ्री या फिर स्थायी रूप से ट्रांसफर करने के अधिकार मिल चुके हैं। वहीं 10 से 20 एकड़ तक की भूमि का फैसला कमिश्नर करेंगे, जबकि 20 एकड़ से अधिक मामलों को मंत्री परिषद मंजूरी देगी। साथ ही विभाग ने अब केवल डिजिटल साइन वाली भूमि रिकॉर्ड कॉपी स्वीकार करने का निर्देश भी जारी किया। बिहार में दूध उत्पादन ने बनाया नया रिकॉर्ड। बिहार में इस वर्ष दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के अनुसार राज्य में प्रतिदिन दूध उत्पादन 22 लाख लीटर से बढ़कर के 26 लाख लीटर पहुंच गया है, यानी करीब 4 लाख लीटर की वृद्धि हुई। विभाग के अनुसार लगातार बारिश और हरे पशु चारे की उपलब्धता में इसमें अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा दुधारू पशुओं में किसी बड़ी बीमारी के नहीं फैलने से भी उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि पशुधन की संख्या में कमी दर्ज की गई है, फिर भी बेहतर प्रबंधन, संतुलित आहार और चारे की उपलब्धता से डेयरी क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे अररिया के बारे में। अररिया बिहार के उत्तर भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर और जिला मुख्यालय है, जो 1990 में पूर्णिया जिले से अलग होकर बना। इसका इतिहास मिथिला क्षेत्र और प्राचीन विदेश साम्राज्य से जुड़ा है, जहां उत्तर वैदिक काल में जनक राजाओं का शासन था। बाद में यह वज्जिका संघ का हिस्सा रहा। ब्रिटिश काल में अलेक्जेंडर जॉन फोर्ब्स का प्रशासन के दौरान इस क्षेत्रों को आर्च क्षेत्र कहा जाता था, जिससे नाम बदल करके अररिया और फोर्ब्सगंज विकसित हुआ। यह नेपाल सीमा से सटा सीमावर्ती क्षेत्र है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ विविध संस्कृति, कृषि परंपरा और ऐतिहासिक विरासत देखने को मिलती है। अब बिहार के छात्रों को सीधे मिलेगी 2 सेट स्कूल यूनिफॉर्म। बिहार सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही। अब छात्रों के बैंक खातों में पोशाक की राशि भेजने के बजाय सीधे 2-2 सेट सिली हुई यूनिफॉर्म देने का प्रस्ताव है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जीविका से सहमति मांगी। यदि योजना को मंजूरी मिलती है तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लगभग 1 करोड़ छात्रों को तैयार ड्रेस मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे सभी विद्यार्थियों को समय पर एक जैसी गुणवत्ता वाली यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जा सकेगी और योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। छपरा में 23 जून को लगेगा जॉब कैंप। छपरा में अवर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से 23 जून को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जो सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक मशरक स्थित ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के KYEP सेंटर में होगा। इसमें उत्कर्ष मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के 25 पदों पर भर्ती। LPG E-KYC को लेकर के सरकार का बड़ा अपडेट, जाने पूरा नियम। LPG E-KYC को लेकर के चल रही गलतफहमियों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि E-KYC कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उद्देश्य LPG उपभोक्ताओं का डेटा अपडेट करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। सरकार ने साफ किया है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए E-KYC अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं के लिए जरूरी है जिन्होंने अभी तक इसे नहीं कराया। जिन उपभोक्ताओं ने पहले E-KYC पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। इससे फर्जी कनेक्शन रोकने और सब्सिडी सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बिहार में आज मनाया जा रहा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बिहार में आज यानी कि 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में मुख्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेता शामिल होंगे। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम के तहत योग को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा। राज्य के सभी जिलों, सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष केंद्रों में सामूहिक योगाभ्यास होगा। गया जी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर और समस्तीपुर में केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से योग को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की है। BSRTC की पिंक बस पहल को स्कॉच अवार्ड से मिला बड़ा सम्मान। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि BSRTC को 108वें स्कॉच समिट में उसकी पिंक बस पहल के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पहल महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनाने के लिए सराही गई है। इस योजना के तहत अब तक 100 से अधिक महिला
कंडक्टरों की तैनाती की गई है और महिला ड्राइवरों के प्रशिक्षण और भर्ती पर भी काम चल रहा है। पिंक बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन और सैनिटरी वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं दी गई है। यह पहल महिला सशक्तिकरण, रोजगार और सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देती है। डीजीपी की मंजूरी बिना नहीं होगी अब कोई प्रतिनियुक्ति। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लेते हुए 2026 में दूसरे जिलों में प्रतिनियुक्त किए गए पुलिस अफसरों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। सभी को अपने मूल जिला या फिर संबंधित इकाई में लौटने का आदेश दिया गया। एडीजी मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब किसी भी शाखा, प्रभाग या फिर इकाई में प्रतिनियुक्ति से पहले डीजीपी की लिखित मंजूरी अनिवार्य होगी। मुख्यालय के अनुसार मनमानी तरीके से प्रतिनियुक्ति होने के कारण वास्तविक तैनाती का सही आंकड़ा नहीं मिल पा रहा था, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण और विभिन्न सरकारी कार्यों में समन्वय से कठिनाई आ रही थी। अब 31 जुलाई तक जमा कर सकेंगे एसएफसी में चावल। बिहार में पैक्स और व्यापार मंडलों को राहत देते हुए एसएफसी में चावल जमा करने की अंतिम तिथि 1 माह बढ़ा दी गई है। पहले ये तारीख 30 जून थी, जिससे अब बढ़ा करके 31 जुलाई कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को पत्र भेज करके समय सीमा बढ़ाने की जानकारी दी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्य सरकार से तय समय तक चावल जमा करने को कहा। यह चावल बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस की दुकानों तक भेजा जाएगा। खरीफ 2025-26 में 36,78,000 टन धान खरीदा गया था, जिसके बदले 24,95,000 टन चावल जमा होना है। 25 जून से शिक्षकों के मोबाइल पर आएगा बड़ा नोटिफिकेशन। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कई बड़ी घोषणाएं की। 25 जून के बाद शिक्षकों को मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेज करके अपनी पसंद का जिला चुनने का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें लगभग 30 जिलों के विकल्प मिलेंगे। सरकार जल्द जिला कैडर व्यवस्था लागू करेगी। महिला शिक्षकों की पोस्टिंग नजदीकी पंचायत और पुरुष शिक्षकों की नजदीकी प्रखंड में होगी। स्कूलों में एआई आधारित मॉनिटरिंग लागू होगी, जिससे उपस्थिति और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। शिक्षकों का मूल्यांकन छात्रों की शैक्षणिक प्रगति के आधार पर होगा। सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्ती और मॉडल स्कूलों के विकास का भी आश्वासन दिया। बिहार के युवाओं को एआई और कोडिंग की मिलेगी खास ट्रेनिंग। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार और आधुनिक कौशल से जोड़ने के लिए तेजी से काम कर रही। अब राज्य के युवाओं को केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रोजगार के अवसरों के लिए भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, कोडिंग और नई टेक्निकों पर आधारित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। विकास आयुक्त मेहर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कौशल विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर के रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रतिभा दिखा सके। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार के मौसम को लेकर के अगले कुछ दिनों तक पूर्वानुमान जारी किया गया है। अगले 48 घंटों तक राज्य के अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि उसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। पूर्वी जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं मध्य और पश्चिमी हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ गरज चमक का असर रहेगा। नवादा और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश की संभावना है। बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए हर 30 से 45 दिन में होगी बैठक। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बनाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग और प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने की, जबकि संचालन कुंदन कुमार ने किया। इसमें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सीआईआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्योगों की समस्याओं, निवेश प्रोत्साहन, आधारभूत ढांचे और नीतिगत सुधारों पर चर्चा हुई। सरकार ने हर 30 से 45 दिन में नियमित बैठक का फैसला लिया। मंत्री ने उद्योग अनुकूल माहौल और निवेश बढ़ाने का भरोसा दिया, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बीपीएससी 17वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी। श्रद्धा पांडे बनी टॉपर। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा में श्रद्धा पांडे टॉपर बनी, जबकि शशांक गौरव और आयुष विजय दूसरे स्थान पर रहे। 2035 पदों के लिए निकाली गई वैकेंसी में 2027 अभ्यर्थी सफल हुए, जिसमें एसडीएम, डीएसपी और टैक्स अधिकारी जैसे पदों पर नियुक्त किया जाएगा। दिव्यांग कोटे के 8 पद खाली रह गए हैं। आयोग ने बताया कि यह इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी थी और 5450 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया। परीक्षा लंबे समय तक विवादों और प्रदर्शनों के कारण चर्चा में रही।
बिहार में सड़क निर्माण टेंडर को लेकर के बड़ा सियासी विवाद। बिहार में सड़क निर्माण और OPRMC थर्ड निविदा प्रक्रिया को लेकर के उठे विवाद पर पथ निर्माण विभाग ने सफाई दी है। विभाग ने कहा कि निविदा शर्तों में कोई पक्षपातपूर्ण बदलाव नहीं किया गया, बल्कि टेक्निकी और पर्यावरणीय जरूरतों के अनुसार संशोधन किए गए हैं। वन्यजीव क्षेत्रों जैसे कि रोहतास, कैमूर और मुंगेर के भीमबांध में आग के प्रयोग पर रोक होने के कारण बिटुमिनस कोल्ड मिक्स टेक्निक को अनिवार्य बनाया गया है। इसके लिए विशेष अनुभव और मशीनरी जरूरी है। विभाग के अनुसार राज्य के 100 पैकेजों में केवल 3 में यह टेक्निक लागू है, इसलिए पूरे टेंडर सिस्टम पर सवाल उठाना उचित नहीं है। बिहार में अफसरों की लापरवाही पर विभाग ने कसा शिकंजा। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने 17 अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। जांच में देरी पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए समय पर रिपोर्ट देने को कहा। अब तक 17 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है, जिनमें 11 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। 147 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार है। लापरवाह अधिकारियों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिहार में मुहर्रम को लेकर के प्रशासन पूरी तरह सतर्क। मुहर्रम से पहले बिहार में सुरक्षा को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर राज्य में शांति, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया है और जिलेवार तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर कड़ी कार्रवाई होगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और RAF की तैनाती की जाएगी। साथ ही गश्त, निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर भी निर्देश दिए गए। बिहार बोर्ड ने DEO को दस्तावेज वितरण के दिए सख्त निर्देश। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को माध्यमिक परीक्षा से जुड़े लंबित शैक्षणिक दस्तावेज तुरंत वितरित करने का सख्त निर्देश दिया। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी छात्र के अंक पत्र या फिर प्रमाण पत्र गुम या फिर क्षतिग्रस्त होते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित DEO की होगी। 2026 परीक्षा के सभी दस्तावेज पहले ही जिलों को भेजे जा चुके हैं, लेकिन कई स्कूलों तक नहीं पहुंचे। शिकायतों के बाद बोर्ड ने लंबित अभिलेखों की समीक्षा कर तुरंत वितरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए, ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। बिहार एनकाउंटर केस में रिटायर्ड जज करेंगे जांच। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जांच का उद्देश्य पूरी घटना की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस मामले में पुलिस ने 2 FIR दर्ज की, जबकि परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर मुठभेड़ को लेकर के फर्जी एनकाउंटर के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और स्वतंत्र SIT जांच की मांग उठी। घटनास्थल से हथियार बरामदगी और फायरिंग को लेकर के पुलिस और परिजनों के दावों में विरोधाभास बना हुआ है। जांच भी जारी है। दामोला में होगा भारत A बनाम श्रीलंका A का रोमांचक फाइनल मुकाबला। भारत A और श्रीलंका A के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल रविवार 21 जून यानी कि आज दामोला स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंका A ने अफगानिस्तान A को 103 रनों से हरा करके फाइनल में जगह बनाई, जबकि भारत A ने दूसरा स्थान हासिल किया। पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित रहने की संभावना है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और बाद में स्पिनरों को टर्न मिलेगा। दामोला में मौसम में 31 डिग्री तापमान, 23 न्यूनतम और 62% बारिश की संभावना है। साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। फाइनल रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1912 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदी साहित्य को नई पहचान दी। 1933 में लेखक, उपन्यासकार और व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का जन्म हुआ। 1940 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का निधन हुआ। 1987 में विनीता सोरेन का जन्म हुआ, जो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय आदिवासी युवती बनी। 2020 में उत्तराखंड के पहले लोक गायक जीत सिंह नेगी और क्रिकेटर राजेंद्र गोयल का निधन हुआ। साथ ही आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लुम्बिनी।
हमारा दूसरा सवाल है कि सुंग राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र सुंग, ऑप्शन बी है अग्निमित्र, ऑप्शन सी है देवभूति, ऑप्शन डी भागभद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुष्यमित्र सुंग। हमारा तीसरा सवाल है किस साम्राज्य के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है नंदा, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है चोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुप्त। हमारा चौथा सवाल कि इनमें से कौन सा जैन तीर्थ क्षेत्र है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है चंपापुर, ऑप्शन डी है बोध गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंपापुर। हमारा पांचवा सवाल है कि बिहार के किस हिस्से में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी है मध्यवर्ती मैदान, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम। हमारा छठा सवाल है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया? ऑप्शन है पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। हमारा आखिरी सवाल है कि भारत में कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश मांझी, रवि मोहन वर्मा, चंदन कुमार, राजीव कुमार, दामोदर कुमार, अमरनाथ शाह, मंटू शाह, रमेश कुमार, राजीव कुमार, रमेश यादव, ओम प्रकाश, विनोद कुमार, कृष्ण प्रसाद, नौशाद रजवा, आर्यन कैल्विन, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, दीनानाथ सिंह, राधिका सिंह, अर्जुन राम, शिव कुमार, किरण कुमारी, रवि रंजन, प्रदीप पंडित, मिंटू ठाकुर, उमाशंकर कुमार, परवेज अंसारी, सोनू कुमार, कुश कुमार, संजय कुमार शर्मा, पुनित कुमार, लक्ष्मी मेहता, जयशंकर महतो, राजेश मांझी, नरेंद्र कुमार सिन्हा, अबोध कुमार, हरेंद्र सिंह, सूरज रॉय, राकेश मिश्रा, अमर कुमार, विनोद शाह, संजय पासवान, रोहित कुमार, मुनिता कुमारी, मुन्ना प्रसाद, संजय प्रसाद, आनंद ठाकुर, सुधीर शर्मा, रोमन कुमार, गायत्री कुमारी, विजय घायल, राजवेंद्र ताती, अर्जुन राम, सुरेंद्र पासवान, उर्मिला कुमारी, लल्लन पासवान, संजीव कुमार और अमित पासवान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या योग को आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।